भाई साहब, लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स से ज्यादा ड्रामेटिक चीज कोई नहीं है, और वो बिल्कुल सही कहते हैं। एक के बाद एक खराब परफॉर्मेंसेज, एक के बाद एक शॉक्स, एक के बाद एक बढ़िया गोल्स, एक के बाद एक रेफरिंग कंट्रोवर्सीज। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वार्टर फाइनल्स में एग्जैक्टली सब कुछ था एंड अ लॉट मोर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स की, शॉकर्स की, क्लोज मैचेस की, रेफरिंग कंट्रोवर्सीज की, और एक छोटे पर बढ़ते क्वेश्चन की, क्या रीसेंट टाइम्स में ये सबसे बढ़िया वर्ल्ड कप रहा है अभी तक। शुरू करते हैं पहले मैच से, क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील। ब्राजील गोइंग इनटू द टूर्नामेंट ऑलमोस्ट सभी के टॉप 3 फेवरेट्स में थे कि टूर्नामेंट जीत सकती है ये टीम। एक्साइटिंग फुटबॉल खेल रहे थे, अभी राउंड ऑफ 16 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे, उससे पहले भी ग्रुप स्टेज में अच्छा परफॉर्म किया था। गोइंग इनटू दिस मैच आल्सो क्लियर फेवरेट्स तो ऑब्वियसली कोई नहीं होता फुटबॉल में, पर स्ट्रॉन्ग कह सकते थे कि स्ट्रॉन्गर टीम है ये ऑन पेपर एंड ऑन परफॉर्मेंसेस फॉर श्योर। क्रोएशिया बट डिड नॉट अग्री। क्रोएशिया को बस एक प्लान था कि इस गेम को डीप लेके जाएंगे, एंड तक लेके जाएंगे, इन्हें गोल नहीं मारने देना बस, एंड दैट वर्कड। क्रोएशिया ने ब्राजील को ऑलमोस्ट 100 मिनट तक बांध के रखा। उनका आखिरी के 30 मिनट में तो शायद इंटरेस्ट था ही नहीं कि गोल भी मारेंगे हम लोग अपने एंड से, बस गोल रोकना है, पेनल्टीज तक लेके जाना है, क्योंकि क्रोएशिया पेनल्टीज में बहुत स्ट्रॉन्ग रही है रीसेंट हिस्ट्री में, एंड दैट सीम टू बी द प्लान। बट नेमार पॉप्ड अप विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल। नेमार का पिछले कुछ टाइम से मोस्टली जो ब्राजील के लिए गोल्स भी आए हैं वो मोस्टली पेनल्टी स्पॉट से ही आए हैं, पर ओपन प्ले से बहुत अच्छा गोल मारा उन्होंने, एंड एट दैट मोमेंट एवरीबडी इन द वर्ल्ड थॉट कि अब ये बंदा जिसको एज अ हीरो प्रोजेक्ट कर रहे हैं काफी जनरेशन से ऑलमोस्ट, ये बंदा हैज फाइनली स्टेप्ड अप टू द प्लेट एंड टेकिंग ब्राजील इनटू द सेमीफाइनल्स विद द इंपॉर्टेंट क्रूशियल गोल। क्रोएशिया अनफॉर्चुनेटली फॉर ब्राजील, उनको एकदम से कुछ जाग गए वो लोग कि अरे इन्होंने गोल मारा, हमारा पेनल्टीज वाला प्लान खराब हो जाएगा, एंड विद इन द नेक्स्ट 8-10 मिनट्स उन्होंने भी गोल मार दिया, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं किया था पूरे मैच में। सो अगेन मैच गोज इनटू द पेनल्टीज। रोड्रिगो और मार्किनोज ने पेनल्टीज में स्कीम ब्राजील के लिए। क्रोएशिया के गोलकीपर ने बहुत सॉलिड परफॉर्म किया पूरे मैच में भी और पेनल्टी शूटआउट में भी। ब्राजील के कीपर एलिसन अच्छा नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, बट अगेन कीपर्स का पेनल्टीज में एक इट इज अ गैम्बल, और उनका गैम्बल नहीं चला, विच इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट या, क्रोएशिया हैज पुल्ड ऑफ अ बिग अपसेट। आई विल कॉल इट अ बिग अपसेट बिकॉज मेरा, अगर हम लोग का आप देखो शॉर्ट्स हमने एक बनाए थे, उसमें प्रिडिक्शन किया था कि ब्राजील विल विन द टाइटल बिकॉज अटैकिंग टैलेंट बहुत ज्यादा सॉलिड है, और क्रोएशिया हैट्स ऑफ जिस तरह से उन्होंने न्यूट्रलाइज किया इस अटैकिंग टैलेंट को पूरे। फिर आया नेदरलैंड वर्सेस अर्जेंटीना, आर्ग्यूबली इस वर्ल्ड कप का अभी तक का सबसे बढ़िया मैच। इस मैच में लिटरली सब कुछ था, एक्सीलेंट गोल्स, अजीब रेफरिंग डिसीजंस, बहुत सारा प्ले एक्टिंग बीच बीच में, फिजिकल डिफेंस, अच्छा टैकलिंग वगैरह, लड़ाइयां भी बहुत सारी हुई। तो बेसिकली आप अगर ड्रामा देख रहे हैं तो सब कुछ था इस एक गेम के अंदर अंदर। अर्जेंटीना कंफर्टेबल लग रहे थे काफी हद तक पूरे मैच में, 2-0 से वो लीड कर रहे थे। पहला गोल तो मेसी ने जो पास डाला, दैट कैन नॉट बी राइवल्ड एनी टाइम सून। मैं नहीं मानता कोई और कर पाएगा इस जनरेशन में, एटलीस्ट कोई कर दे तो अगेन हैट्स ऑफ, बट दैट वाज इमैक्युलेट, दैट वाज अमेजिंग। जितने मर्जी एडजेक्टिव लगा लो इसके आगे। उसके बाद पेनल्टी भी ली उन्होंने, उसमें स्कोर किया उन्होंने, तो 2-0 से अर्जेंटीना वो लीडिंग गोइंग इनटू द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द 90। नेदरलैंड्स का प्लान अलग था कुछ। उन्होंने सारे अपने लंबे लंबे बड़े बड़े प्लेयर्स सारे अपने पिच पे छोड़ दिए, सब आगे भेज दिए, और उसके बाद एक के बाद एक दे लॉन्ग बॉल विद लॉन्ग बॉल, क्योंकि बेचारे अर्जेंटीना वैसे छोटे छोटे से हैं, उनके ऊपर से निकल रही थी सारी काफी हद तक। वेगोस ने 2 गोल मारे एंड में, उनको इंजरी टाइम भी 10 मिनट का दे दिया रेफरी ने, और 10 मिनट के एंड पे भी जो सेकंड गोल मारा इक्वलाइजर, वो 10 मिनट के एंड पे मारा, एंड दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ड्रामा बिकॉज अर्जेंटीना प्लेयर्स वर नॉट हैप्पी कि यार 10 मिनट क्या होता है इंजरी टाइम, इतना ज्यादा तो जनरली नहीं मिलता, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बट अगेन द मैच वेंट इनटू द एक्स्ट्रा टाइम। वहां पे भी नेदरलैंड ने एक आध बार ट्राई किया, बट ज्यादातर अर्जेंटीना के ही ट्राइज आए कि यार वो कोशिश कर रहे थे कि पेनल्टीज तक ना जाए, यहाँ पे हम जीत लें फिर भी किसी तरह। नहीं हुआ, वो पेनल्टीज में गया मैच। एमी मार्टिनेज ने अर्जेंटीना के लिए 2 पेनल्टीज सेव करी, एंड दैट वाज क्रूशियल, एक्सट्रीमली क्रूशियल। इस पूरे मैच में जो पूरा रेफरिंग का तमाशा हुआ, 18 येलो कार्ड दिए रेफरी ने इस मैच में अलग अलग प्लेयर्स को, एंड काफी सारे अननेसेसरी भी थे, और कई ऐसे भी डिसीजन थे जो होने चाहिए थे, हुए नहीं कभी। मेसी का एक हैंडबॉल था, आई डोंट नो वो क्यों उसको काउंट नहीं किया गया या उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ, बट यार मैच के बाद ऑलमोस्ट हर प्लेयर ने क्रिटिसाइज किया उस रेफरी को, और अब चांसेस हैं कि फीफा एक डिसिप्लिनरी
प्रोसीडिंग्स खोल रहे हैं मेसी के अगेंस्ट, और शायद मेसी सेमीफाइनल में ना खेलें उस वजह से, अगर तो फीफा वाले कुछ कर देते। मेरा मानना है कि नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी, बिकॉज अगर मेसी को इस स्टेज पे बैन कर दिया तो काफी चांसेस है दंगे हो जाए कतर में भी और काफी अलग अलग जगह में भी, कि इतने बड़े प्लेयर को आप ऐसी चीजों के लिए बैन कर रहे हो। आपने रेफरी को, ठीक है रेफरी को क्रिटिसाइज करना अलाउड नहीं है, पर ऐसी परफॉर्मेंस के लिए कुछ तो निकलता ही है यार। टू बी वेरी फेयर, इंसान के बच्चे हैं वो सारे भी, थोड़ा सा इमोशन तो बाहर निकलेगा ही, जितना मर्जी आप दबा के रखो। फिर आया सेमीफाइनल 3, इस राउंड का सबसे बड़ा अपसेट। मोरक्को ने पोर्चुगल को 1-0 हरा दिया। ऐसा भी नहीं कि एक्स्ट्रा टाइम में पेनल्टीज वगैरह ना, ओपन प्ले में 1-0 90 मिनट्स में हराया है उनको। पोर्चुगल वर क्लियर फेवरेट गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट, बट मोर इनटू दिस मैच एटलीस्ट। और अभी तक इस मैच से पहले तक सबको यही था, स्पेशली अर्जेंटीना भी अपना क्वार्टर फाइनल जीत चुकी थी, कि रियल चांसेस हैं कि मेसी वर्सेस रोनाल्डो फाइनल। मोरक्को हैड अदर प्लान्स। मोरक्को ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपना डिफेंस बहुत ज्यादा सॉलिड किया है, एंड इस मैच में भी उन्होंने बहुत ही लिटरली बॉडी ऑन द लाइन, एकदम मर जाएंगे आज यहीं फील्ड पे मर जाएंगे, पूरा अच्छे से डिफेंड किया। वो जो एक गोल मारा दैट वाज रोनाल्डो एस्क, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो अपने प्राइम में गोल मारते थे पता नहीं 7-8 फुट कूद के, दैट वाज व्हाट द मोरक्कन स्ट्राइकर डिड यहाँ पे। उसके बाद तो लिटरली ये था कि बस दुकान का शटर नीचे, आपने जो करना है करो, हम यहाँ खड़े हैं सारे के सारे अंदर अपने पेनल्टी बॉक्स, व्हिच इज अगेन यू कांट फॉल्ट दैट। बहुत लोग बोलते हैं नहीं उन्होंने तो सिर्फ डिफेंस किया, तो जीत गए वो लोग। दे आर गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ अ वर्ल्ड कप एवर। बेसिकली ये पूरा टूर्नामेंट में मोरक्को अफ्रीकन वर्ल्ड और अरबिक पीपल के स्पिरिट पे ही चल रहे हैं, उनके वेल विशेस पे ही चल रहे हैं, और जिस तरह से खेल रहे हैं, हैट्स ऑफ। अगर तो ये सफर सेमीफाइनल में खत्म हो जाता है, बहुत लोग चाहते हैं नहीं हो, पर अगर तो ये हो जाता है तो दिस स्टिल विल बी अ वेरी वेरी मेमोरेबल एंड रिमार्केबल कैंपेन फॉर मोरक्को। पोर्चुगल के लिए अनफॉर्चुनेटली दैट कैन नॉट बी द सेम केस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से बेंच पे थे, उनका पिछले मैच में टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, तो देयर वाज नो रीजन फॉर हिम टू बी इन्वॉल्व्ड स्टार्टिंग 11 में। इस बार टीम उतना ज्यादा अच्छे से क्लिक कर नहीं पाई, और वंस मोरक्को ने लीड ले ली उसके बाद सेकंड हाफ में तो ब्रूनो फर्नांडिस और इन सब 2-3 और इस टाइप के प्लेयर उन्होंने काफी कोशिश की कि फाउल्स लें, पेनल्टीज लें, डाइवे भी मारी बड़ी सारी। अगेन यहाँ पे भी रेफरिंग डिसीजंस काफी सारे कंट्रोवर्शियल हुए हैं, और मैच के बाद तो फॉर सम रीजन पेपे और बाकी सब प्लेयर्स ने पोर्चुगल के ये आके बोल दिया कि जी अर्जेंटीना का रेफरी था वो बायस था। यार आई डोंट थिंक दैट इज फेयर, जस्ट बिकॉज मेसी और रोनाल्डो की राइवलरी है, आप किसी नेशनैलिटी के रेफरी को उसकी नेशनैलिटी की वजह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो कि वो अर्जेंटीना का, उसने मेसी के चक्कर में हमें बाहर करवा दिया। दैट इज again emotion speaking out, that is desperation speaking out at this point. I don't think that is fair. एक स्पोर्टिंग वर्ल्ड की, एक स्पोर्टिंग कम्युनिटी की जीत की तरह देखेंगे हम फॉर श्योर मोरक्को को सेमीफाइनल में जाते हुए, पर ऑन द अदर हैंड एक स्पोर्टिंग वर्ल्ड के लिए डिसअपॉइंटिंग भी रहा, क्योंकि बहुत बड़ा एक वो ड्रीम सिनारियो बन रखा था रोनाल्डो वर्सेस मेसी अपने अपने आखिरी वर्ल्ड कप में फाइनल में खेलेंगे फॉर द बिगेस्ट ट्रॉफी, द वन दैट दे हैव बीन चेजिंग फॉर ऑल दिस व्हाइल। वो अब अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएगा, एंड आई थिंक अगेन कुछ कह नहीं सकते विद दैट मैन फिटनेस, पर रोनाल्डो को शायद हमने पोर्चुगल के लिए बड़े टूर्नामेंट में आखिरी बार देखा है, एंड दैट वाज अ सैड एंड। ऑल सेड एंड डन, आपको पसंद है नहीं है, कंट्रोवर्सी ये वो, he has been one of the greatest sportsmen of the world ever, not just footballers, sporting history में सबसे बढ़िया एथलीट्स में उनकी गिनती होगी फॉर years and years to come। एंड इस तरह का एंड ऑब्वियसली अगेन आपको स्पोर्ट में सब कुछ नहीं मिलता, बहुत सब यही मानते हैं कि स्पोर्ट इज अ ग्रेट लेवलर, कि आपको अगर बहुत हाइट्स मिले तो बहुत लोज भी मिलेंगे, एंड उल्टा भी होता है। दिस वाज अ सैड एंड, एंड एवरी फुटबॉल फैन विल अग्री, जितना मर्जी आपका या तो मेसी की तरफ बेंड हो या किसी और चीज की तरफ बेंड हो, बट दिस वाज अ सैड एंड। एंड ठीक है व्हाटएवर दिस इज, बट अगेन मोरक्को के लिए दिस वाज नॉट अ सैड एंड एट ऑल। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आगे देखने के लिए वो अब क्या करते हैं। फिर आता है इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस, क्वार्टर फाइनल 4। इस राउंड का पॉसिबली सबसे बड़ा फिक्चर, बिकॉज दोनों ही टीम्स ब्रिलियंट खेल रही थी अभी तक। ये मैच भी अगेन बाकी सबका आप कह सकते हो कि यार इस टाइम पे इतने टाइम के लिए ये डोमिनेट कर रहा था, इतने टाइम के लिए ये डोमिनेट कर रहा था। ये मैच इन दोनों टीम्स ने बिल्कुल डोमिनेट नहीं करने दिया एक दूसरे को। ठीक है फ्रांस जीती 2-1 एट द एंड, बट इंग्लैंड के पास बहुत सारे चांसेस है। चुमेनी ने गोल मारा फ्रांस के लिए, उसके बाद तो इंग्लैंड ने काफी हद तक पकड़ के रखा मैच को, डोमिनेट नहीं बोलूंगा,
पर अच्छे से पकड़ के रखा मैच को, चांसेस भी बनाए, एंड अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाए कन्वर्ट। यहाँ पे भी रेफरिंग डिसीजंस काफी सारे उल्टे सीधे हुए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इंग्लैंड को 2 पेनल्टीज मिली थी। एक उन्होंने कन्वर्ट की हैरी केन ने, उसके बाद जो दूसरी मिली इक्वलाइज करने के लिए अगेन 80 कुछ मिनट में, वो अगर कन्वर्ट कर देते तो मैच फिर एक्स्ट्रा टाइम में जाता, फिर उसके बाद पेनल्टीज अगेन इज अ लॉटरी, कुछ भी हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम वो पेनल्टी कन्वर्ट नहीं हुई उनसे। ये जो ड्रीम रन चल रहा था इंग्लैंड का, ईमानदारी से बताऊं तो अभी इन दिस करंट सिनारियो इंग्लैंड के पास सबसे बढ़िया चांस था अपना, अगर फ्रांस से जीत जाते आज तो सबसे बढ़िया चांस था अपना वर्ल्ड कप जीतने के लिए 1966 के बाद से। अब बहुत टाइम से बात हो रही है कि इंग्लैंड ये वाली जनरेशन धीरे धीरे बड़े टूर्नामेंट की तरफ बिल्ड कर रही है, मैनेजर भी अच्छे से खिला रहे हैं उनको, इस पूरे टूर्नामेंट में एक्साइटिंग फुटबॉल खेली है उन्होंने फॉर श्योर। यहाँ पे आके थोड़ा सा कन्वर्जन खासकर वो फ्लैट हो गया। बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं जी रेफरी को एक और पेनल्टी देनी चाहिए थी, वो क्लियर कट पेनल्टी थी, ठीक है, नॉट आर्ग्यूइंग विद इट एट ऑल, बट जो मिली थी वो भी कन्वर्ट नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट प्लेड अ ह्यूज रोल। एनीवे, फ्रांस इज गोइंग फॉरवर्ड नाउ, फ्रांस एक्साइटिंग फुटबॉल खेल रहे हैं अपना। रिसेंट टाइम में कोई भी डिफेंडिंग नेशन, डिफेंडिंग चैंपियंस जो रहे हैं वर्ल्ड कप के, अगले वर्ल्ड कप में कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंचे और इस लेवल की फुटबॉल भी नहीं खेल पाए हैं। एम्बापे सीरियस थ्रेट हैं, ग्रीजमैन ने अपने आप को री इन्वेंट कर लिया एज अ हाइब्रिड नंबर 8 नंबर 10, जिरू पता नहीं अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं, और बाकी भी पूरी टीम एज अ वेरी एक्साइटिंग यूनिट खेल रही है, एंड दैट does not bode well for anybody else at this point in time। जो 4 टीमें अब बची हैं सेमीफाइनल में जो जा रही हैं, उनमें से अगर देखो तो आई थिंक फ्रांस क्लियर फेवरेट्स हैं, सबसे ज्यादा चांसेस फ्रांस के हैं एटलीस्ट, ये बोल सकते हो। अब बात करते हैं सेमीफाइनल्स की और थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट। पहले बात करेंगे क्रोएशिया वर्सेस अर्जेंटीना। दिस विल बी अ सॉलिड गेम फॉर श्योर। क्रोएशिया का डिफेंस बहुत सॉलिड रहा है अभी तक पूरे टूर्नामेंट में, अर्जेंटीना का अटैक अच्छा रहा है पर उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा, बहुत ज्यादा हेवीली रिलायंट है अभी तक मेसी पर। अर्जेंटीना का भी डिफेंस सॉलिड रहा है और इवनली मैच बोल सकते हैं काफी हद तक, बिकॉज मिडफील्ड में डोमिनेट कर जाएगी क्रोएशिया, और मॉडरिच अलग लेवल पे खेल रहे हैं इस एज पर भी, एंड ओवरऑल भी मिडफील्ड अगर देखो तो क्रोएशिया की ज्यादा सॉलिड है फॉर श्योर। डिफेंस और अटैक, डिफेंस इवनली मैच है, अटैक में अर्जेंटीना को एडवांटेज है बिकॉज मेसी गॉड लेवल। ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है फॉर श्योर। क्रोएशिया का एक स्लाइट डिसएडवांटेज है, पिछले दोनों मैच उनके 120 मिनट के गए हैं, अर्जेंटीना का ये वाला मैच तो गया ही था नेदरलैंड्स वाला, तो बहुत ही स्लाइट सा एडवांटेज होगा फिजिकल टर्म्स में। बट अगेन इस लेवल पे, इस स्टेज पे प्लेयर्स का कंडीशनिंग और एक प्रोफेशनलिज्म काउंट करता है, उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उस पर्टिकुलर चीज से। मेसी पे फिर से बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे अर्जेंटीना वाले, एंड अगर तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो नहीं, क्रोएशिया के पास उतना फायर पावर नहीं है कि मेसी एट हिज टॉप फॉर्म को रोक जाए इतने आराम से। सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि किस तरह से पूरा पैन आउट होता है। मेरा प्रेडिक्शन वुड बी कि अर्जेंटीना ले जाएगी इसको, मे बी 2-1 इश। फिर आता है सेमीफाइनल 2, मोरक्को वर्सेस फ्रांस। आई डोंट थिंक मैं किसी की बात मानता कि आप मुझे बोलते कि इस टाइम पे, इस स्टेज पे ये ज्यादा एक्साइटिंग पिक्चर होगा। फ्रांस का अटैक बहुत अच्छा रहा है और मोरक्को का डिफेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। इनफैक्ट मोरक्को ने अभी तक 5 मैचेस खेले हैं पूरे वर्ल्ड कप में, उन्होंने एक भी गोल ऑपोजिशन प्लेयर से नहीं खाया है, उन्होंने सिर्फ एक गोल खाया है अभी तक 5 मैचेस में, वो भी ओन गोल था। और फ्रांस अपने अटैक पे काफी ज्यादा रिलाई करती है, एम्बापे, जिरू, डेम्बेले, ग्रीजमैन, इन सबको न्यूट्रलाइज करने का जोर रखते हैं मोरक्को वाले, और अगर तो कर दिया तो यू एक्चुअली नेवर नो, बिकॉज मोरक्को का ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस पे रिलाई कर रहे हैं, वो पोर्चुगल के अगेंस्ट भी उन्होंने चांसेस बनाए थे, अच्छे ओपन प्ले में भी अच्छे चांसेस बनाए थे। एंड अगर तो फ्रांस का अटैक न्यूट्रलाइज कर दिया मोरक्को ने, उसके बाद एक बड़ा चैलेंज होगा फ्रांस के लिए फॉर श्योर। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई फील कि फ्रांस कर जाएगी और फ्रांस फाइनल तक पहुंच जाएगी, पर मैं जेन्युइनली सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर मोरक्को ने एक और अपसेट पुल ऑफ कर दिया और फाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकन कंट्री बन जाती है। तो पर अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो आई थिंक इट वुड बी फ्रांस, इवन इफ पेनल्टीज तक जाता है मामला, आई थिंक फ्रांस जीत जाएगी। इस पॉइंट पे आगे फ्रांस थोड़ा सा मे बी 60-40% फेवरेट कह रहा हूं। आपके हिसाब से कैसा रहा ये क्वार्टर फाइनल का राउंड, और आपके हिसाब से क्या प्रेडिक्शंस हैं आगे सेमीफाइनल्स के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और एक और क्वेश्चन का आंसर जरूर करना प्लीज, रीसेंट टाइम्स में क्या आपके हिसाब से ये बेस्ट वर्ल्ड कप रहा है? बिकॉज मैं ये मानता हूं जिस तरह का फुटबॉल, जिस तरह के अपसेट्स, जिस तरह के क्लोज एनकाउंटर्स हमें देखने को मिले हैं रिसेंट टाइम्स में,
उतने ज्यादा नहीं मिले थे, स्पेशली रशिया वाला वर्ल्ड कप 2018 तो बिल्कुल ही इसके आसपास नहीं था। ये वाला हैज बीन अ लॉट मोर एक्साइटिंग, अ लॉट मोर फन। तो अगर आप अग्रीमेंट में हो या डिसएग्रीमेंट में हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, स्पोर्ट्स लविंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दें प्लीज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।